पाकिस्तानी सेना के भीतर बवाल मचा हुआ है। इमरान को लेकर पाकिस्तानी सेना दो फाड़ में बट गई है। पाकिस्तान में अधिकारियों की बर्खास्तगी होगी। 200 अफसरों को बर्खास्त करेंगे जनरल मुनीर। पाकिस्तान में बिगड़ते जा रहे हैं अब हालात, और ऐसे में पाकिस्तान की सेना के अंदर ही जिस तरीके से हालात देखे जा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर खलबली जो है पाकिस्तानी सेना के अंदर मची हुई है। बड़े फैसले जो हैं वो हो सकते हैं। पाकिस्तान के हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। कभी आर्थिक तंगी तो कभी राजनीतिक अस्थिरता इस देश की नियति बन गई है। अब ताजा बवाल पाकिस्तान की सेना में देखने को मिल रहा है। दरअसल जेल में बंद पूर्व पीएम इमरान खान के मसले पर वहां की सेना दो फाड़ में बट गई है। इमरान खान की लोकप्रियता और बीते दिनों इस्लामाबाद में उनकी पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए सेना बैकफुट पर है। इस बीच इमरान खान के साथ जेल में चली 3 दौर की ये वार्ता विफल हो गई। इस बातचीत के फेल होने पर पाकिस्तानी सेना के मुखिया जनरल असीम मुनीर बेहद नाराज हैं। इस बैठक के दौरान उन्हें इस बात के संकेत मिले कि फौज की बातें जेल में बंद इमरान खान तक पहुंचती हैं। ऐसे में उन्होंने इस्लामाबाद कांड में लापरवाही बरतने का इल्जाम लगाकर लगभग 200 सैन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की बर्खास्तगी प्रक्रिया पर अपनी मोहर लगा दी। अधिकारियों की होगी अब बर्खास्तगी। पाकिस्तान सेना के ताजा आंकड़ों के मुताबिक इनमें 23 अधिकारियों को सुपरविजन में फेल होने के कारण 67 को इस्लामाबाद कांड में की गई गलती के कारण और 100 कर्मचारियों को बिना किसी गलती के सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। पहली बार है जब पंजाब रेंजर्स के सहायक सैन्य अधिकारियों की भी बड़ी संख्या में बर्खास्तगी की जा रही है। इनमें से ज्यादातर सैन्यकर्मी को सेना के एजी ब्रांच द्वारा नोटिस दिए जा चुके हैं। इमरान खान से बातचीत फेल होने के बाद जनरल मुनीर चाहते थे कि इस्लामाबाद में होने वाले कांड का सोशल मीडिया या बाहरी दुनिया को किसी भी हालात में पता न चल सके। इसके लिए सैन्य अधिकारियों की विशेष तौर पर ड्यूटी लगाई गई थी। इस ऑपरेशन के बाद जिस तरह से सोशल मीडिया पर मारे गए लोगों के शव सामने आए, उससे जनरल मुनीर बेहद नाराज हो गए। उन्होंने जनरल हेडक्वार्टर ट्रांसपोर्ट के कमांडिंग ऑफिसर को तत्काल इस गलती के लिए उनकी यूनिट से बाहर तैनात कर दिया। यही नहीं, जनरल इस पूरे मामले के लिए 10 कोर के कमांडर शाहिद इम्तियाज को भी जिम्मेदार मान रहे हैं। 10 कोर के कमांडर के निर्देशन में ही ये पूरा ऑपरेशन चलाने के निर्देश दिए गए थे। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कोर कमांडर इम्तियाज को भी साइडलाइन किया जा सकता है। ये तस्वीरें देखिए, पाकिस्तान के हालात किस तरीके से बद से बदतर होते जा रहे हैं, और अब ऐसे में सेना जो है वो दो फाड़ में बटी नजर आई, जिसके बाद बड़ा एक्शन जो है वो लिया जा रहा है। 200 अफसरों को बर्खास्त किया जा रहा है, और जो तैयार लिस्ट थी वो भी सामने आई, जिस पर मोहर भी लग चुकी है। और ऐसे में बड़ा बवाल जो है अब वो हो सकता है, क्योंकि सेना के अंदर जिस तरीके से नाराजगी अब देखी गई है, उसके बाद से कई सवाल जो हैं वो उठने लगे हैं। एक बार फिर से पाकिस्तान की जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी चिंताजनक है। और अभी तक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, देखिए, पाकिस्तान के हालात जो बने हुए हैं वो सबके सामने हैं और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी मुसीबत पाकिस्तान के सामने, क्योंकि यहाँ की जो सेना है वही आपस में लड़ने भिड़ने को तैयार है और दो फाड़ में बट गई है। ऐसे में बड़ा फैसला लिया गया 200 अफसरों को बर्खास्त करने का। देखिए, बिल्कुल लगातार पाकिस्तान में हालात जो हैं वो नाजुक बने हुए हैं, और पाकिस्तान में हालात ये हैं कि अब सेना पर गाज गिरेगी। 200 अफसर जो हैं वो उनको निलंबित करने की तक की जो है वो नौबत आ गई है। और उसके पीछे की वजह ये है कि जो सियासत वहां चल रही है, जो राजनीति वहां चल रही है, उसमें शहबाज शरीफ वर्सेस इमरान खान हो गया है। यही इमरान खान है, जब ये सत्ता से हटाए गए थे तो इन्होंने सेना के कई अफसरों पर इल्जाम लगाए थे, जिसके बाद सत्ता परिवर्तन वहां पे हुआ। और अब जब एक बार फिर से इमरान खान सत्ता में वापसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जेल से बाहर आने के प्रयास कर रहे हैं, और तब जो है अब ये सेना में दो फाड़ हो गए हैं। और सेना के लगभग 200 अफसर ऐसे हैं जो इस वक्त आला अधिकारियों यानी कि सेना के जो चीफ हैं आसिम मुनीर, उनकी जो है वो निशाने पर हैं। और इसके पीछे की वजह बड़ी साफ है, क्योंकि आसिम मुनीर को पता है कि अगर इमरान खान रिलीज होते हैं, वो इस वक्त सबसे पॉपुलर नेता जो है पाकिस्तान में बने हुए हैं, और अगर ऐसा हो गया तो यकीनन सीधा सीधा असर जो है इसका वो आसिम मुनीर पर होगा, क्योंकि जो उनकी कारस्तानी है वो सामने आ जाएगी। तो इसलिए पाकिस्तान में इस वक्त हालात जो है ना सिर्फ ग्राउंड पर बल्कि राजनीति में भी काफी चिंताजनक बने हुए थे। और अब सेना के भीतर भी जो अंदर खाने से लड़ाई शुरू हुई है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा मसला जो है पाकिस्तान में बना हुआ है।
बिल्कुल, इन अधिकारियों की जब बर्खास्तगी होगी अजय, तो क्या हालात और भी ज़्यादा गंभीर नहीं होंगे? क्या हालात और भी ज़्यादा नहीं बिगड़ेंगे? किस तरीके से बर्खास्तगी का असर जो है वो देखा जाएगा सेना के तमाम जो दूसरे अधिकारी हैं उन पर और पूरा जो इनका वर्क कल्चर है उस पर? देखिए, एक चीज बड़ी साफ है कि ये पाकिस्तान में हर चीज को लेकर असर हो सकता है, मगर सेना के अफसर अगर कोई बर्खास्त होंगे तो उसका कोई बड़ा असर नहीं होगा, क्योंकि आप देखें तो हर एक खिते के लोग, चाहे वो पंजाब सिंध का इलाका हो, चाहे वो पीओके हो, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, हर एक इलाके में सेना जो है वो कहीं ना कहीं टारगेट पे है। और सेना जो है वो इसलिए निशाने पर है क्योंकि वो लोग जो हैं वो काफी परेशान हैं। लोगों को हर जगह पर सेना से शिकायतें हैं। सेना के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। तो बिल्कुल। ऐसे में जी। जी। एक और बड़ा